हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए आपके चैनल पर बैक टू बैक सारी क्लासें आपको मिल रही हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर है, और इस चैप्टर की 5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो पांचों क्लास आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने की मिलेंगी। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ओके, आज हम बहुत ही अच्छे और जबरदस्त कंसेप्ट को सीखेंगे। देखो, आपने जाना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं पहले वाले लेक्चरों में। ठीक है, देखो, जैसे आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बताएंगे, बहुत ही फोकस रखेंगे आप सब और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कहां से निकल के आता है। देखो, जैसे सपोज दैट हमने एक नंबर लिखा 12 और दूसरा नंबर हमने लिख दिया यहां पर 36। ठीक है, 12 और 36 हमने दो नंबर लिख दिए। उन दोनों ही नंबरों के हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट किया। पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट किया। तो हम जरा देख पा रहे हैं, देखो, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले इनके टुकड़े कर लेंगे। जरा कैसे, आओ समझते। देखो, 4 तिया 12 होता है, तो क्या 12 को आप कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हो कि देखो 2 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है, और 36 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, 9 चौके 36, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। और आप ये भी जानते थे कि सबसे जो, देखो यहां देखो, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर में, जैसे सपोज दैट 12 और 36 का एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 12 और 36 दोनों का भाग चला जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर आएगा, इन दोनों से एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जिस नंबर का भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। ओके, तो आइए समझते हैं आगे की चीजें। देखो, अगर हम यहां बात करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से देख पा रहे होंगे कि 12 और 36 अगर आप फैक्टर भी ना करो तब भी जरूरत नहीं है, आपको फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है। 12 36 का अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो, एलसीएम क्या हमने बताया था, मेथड, हमने आपको मेथड बताया था। क्या 12 36 के अंदर है? बिल्कुल है साहब। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो इसका मतलब 36 ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की, तो यहाँ एचसीएफ समझो आप। एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, एचसीएफ आप निकालोगे मिनिमम डिफरेंस या छोटी संख्या, और वो संख्या होने चाहिए, देखो कोई 2 या 3 संख्याएं हैं जैसे, या तो आप उन संख्याओं में मिनिमम डिफरेंस देख लो या सबसे छोटी संख्या देख लो, और ये देखो क्या उस संख्या से सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। अगर हो रही है तो वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो उसका कोई एक फैक्टर होगा। ओके, तो जरा समझिएगा, यहाँ पे 12 और 36 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, 12 ही होगा। देखो, जो 12 और 36, क्या 12 से 36 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब, और 12 भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना निकल के आया, 12। अब जरा बातें यहाँ बिल्कुल खत्म नहीं होती, यहां से अब पिक्चर स्टार्ट होती है। आइए समझते हैं। देखो कैसे, जब हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया, देखो हमारे पास कोई दो संख्याएं थी। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं थी, फर्स्ट एंड सेकंड। जब हमने फर्स्ट और सेकंड दो संख्याएं देखी तो उन दोनों संख्याओं का अगर हम बात करें कि उन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर उन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कुछ इस तरीके से हमें मिल पा रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या हमें ये मिल पा रहा है? आप ही बताओ। क्या अगर हम दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो मल्टीप्लाई होगी वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगी कि नहीं होगी? आप ही बताओ। देखो, अब यहां पे देखो, पहली संख्या हमारी कौन सी थी, 12 गुणे दूसरी संख्या क्या है हमारी, 36। तो 12 गुणे 36 किया, क्या ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। आइए समझ लेते हैं यहां से। देखो, एलसीएम कितना है, 36, एचसीएफ कितना है, 12। तो देखो, एलसीएम की जगह पे हमने कितना रखा, 36, गुणे यहाँ पे एचसीएफ की जगह कितना आएगा, देखो 12। तो क्या 36 और 12 ये बात बराबर है? बिल्कुल है जी साहब। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट मिला कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन कंसेप्ट है। ओके, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 110% देखने को मिलते हैं।
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको सिखाते हैं। आप बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो और आगे की तरफ बढ़ो, आप दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ो। देखो दूसरा कंसेप्ट आप बहुत प्यार से पढ़िएगा, सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। बस आप रेगुलर रहिएगा, डेली आइए क्लास में, सारी चीजें आपको हम सिखा के मानेंगे। ओके, देखो अब आते हैं, हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या हमारा, देखो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो HCF होता है वो उन संख्याओं के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई नंबर है फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये कोई नंबर है फर्स्ट और ये कोई नंबर है सेकेंड। ओके, ये दो संख्याएं हैं, पहला और ये दूसरी संख्या है। ओके, पहली और दूसरी ये संख्याएं हैं। अगर हम बात करें HCF की, तो क्या HCF इन संख्याओं के अंदर होगा? बिल्कुल जी होगा साहब। क्यों होगा? आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि HCF एक ऐसा नंबर निकल के आता है, मान लो कि ये दो संख्याएं, अगर इनका हम HCF निकालेंगे तो वो HCF एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर से ये दोनों ही संख्याएं विभाजित हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी? बिल्कुल, जैसा कि आपने पीछे सीखा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर हम इतनी बात जानते हैं तो क्या हम कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे कि फर्स्ट संख्या में अगर हमने भाग दे दिया HCF का, किसका? HCF का, तो मान लो कि यहां पर एक ए अनुपात आ गया, एक वैल्यू आ गई ए। ठीक उसी प्रकार से हमने सेकंड नंबर में भी भाग दे दिया, किसका? HCF का, तो हमारे पास बी आ गई। यानी कि ये ए और बी क्या है? ये ए और बी ये दोनों संख्याओं के अनुपात हैं। ये क्या है? दोनों संख्याओं के अनुपात हैं। दोनों संख्याओं के अनुपात हैं ये। ठीक है, ये दोनों ही संख्याओं के क्या है? अनुपात हैं। तो आप यहां से बहुत अच्छे तरीके से एक बात समझ पा रहे होंगे कि अगर हम किसी भी नंबर में HCF का अगर भाग कर देते हैं तो वहां पे क्या निकल के आ जाता है? वहां पे वो संख्याओं का अनुपात आ जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आप इतनी जब बात समझ गए हो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने ये सीखा कि अगर किसी संख्या में हम HCF का भाग देंगे तो एक नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो चलो और आगे की तरफ बढ़ो। देखो हम इस पर एक एग्जांपल कराते हैं, यहाँ पे कर लो आप एग्जांपल। देखो मान लो सपोज दैट आपके पास दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है, जिनकी वैल्यू कितनी है? 2:3 है। 2:3 है, और हमने ये बोल दिया कि इन दोनों का HCF जो है वो 7 है। तो आप बताइए कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, और आपका सेकंड नंबर क्या होगा? तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल जी साहब, आप बिल्कुल बता पाओगे। कैसे बता पाओगे? देखो हमने ये कहा था कि फर्स्ट अपॉन HCF, और वो संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट संख्या निकालोगे तो HCF की मल्टीप्लाई क्या कर दोगे उस अनुपात में जो आपकी संख्याएं हैं? बिल्कुल कर दोगे साहब। तो देखो 7 दूनी 14, तो यानी कि पहली संख्या कितनी आ गई? 14। अगर हम बात करेंगे दूसरी संख्या की तो 7 तिया 21, तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 21। आई होप आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो आप शेयर करते रहिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ये बढ़िया कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थर्ड कंसेप्ट की तरफ। आइए थर्ड कंसेप्ट को सीखते हैं। बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है ये भी। देखो हमने ये कहा है कि हर संख्या के अंदर छुपी हुई संख्या क्या होती है? उसके अंदर क्या होता है? HCF छुपा हुआ होता है। ओके, जरा आइए समझते हैं कैसे। देखो हमने अभी ये बोला था आपसे, और एक कंसेप्ट और निकल के आता है। वो कंसेप्ट क्या है? जरा देखो, कोई संख्या है A और दूसरी संख्या है आपकी B। ठीक है, ये संख्याओं का अनुपात है। अगर हम इसमें HCF का गुणा कर दें, क्या कर दें? HCF का कर दें हम गुणा, HCF। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा LCM। हमें क्या मिलेगा? LCM मिलेगा। ओके, तो क्या हम इस बात को कुछ ऐसे भी कह पाएंगे कि गुणा है? ठीक है, अगर हम दो संख्याओं का, जैसे एक संख्या A अनुपात ये और दूसरी संख्या का अनुपात B है, अगर इनमें हम HCF का क्या कर दें? गुणा कर दें साहब,
तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ओके, जरा समझिएगा कैसे। देखो हम यहां से देख पा रहे हैं कि अगर A इंटू बी करें, तो यहां से HCF हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या इस बात को कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, एलसीएम अपॉन HCF। इस तरीके से आप लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे साहब। तो आपका ये बहुत ही बेहतरीन और एक लाजवाब कंसेप्ट निकल के आ गया आपके सामने कि A इंटू बी दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम अपॉन HCF के बराबर होता है। ठीक है, आपने तीनों कंसेप्टों को बहुत बारीकी से समझा। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चनों की शुरुआत कराते हैं और आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं इसके। ठीक है, जिससे कि ये कंसेप्ट सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, आपने तीनों कंसेप्टों को बहुत बारीकी से समझा। ठीक है, चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको क्वेश्चनों की शुरुआत कराते हैं कि क्या है आज के क्वेश्चन। इन्हीं कंसेप्टों पे कराएंगे जिससे कि बढ़िया तरीके से ये कंसेप्ट आपके तैयार हो पाए। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया जा रहा है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया जा रहा है। मान लो कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात जो है वो क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का यानी कि रेशियो है, अनुपात है। अनुपात क्या है आइए समझो। देखो दो संख्याओं का अनुपात है 15:11। ठीक है, और HCF आपको दिया जा रहा है, यहां पर HCF आपको दिया जा रहा है 13। तो आप हमें यह बताइएगा इसमें फर्स्ट नंबर क्या होगा और सेकंड नंबर आपका क्या होगा। आप जल्दी से करने की कोशिश करिए इस टाइप का, जैसे हमने अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाया था। आप करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको क्लियर कराते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो आप कर पा रहे होंगे, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, HCF ये है, जब HCF की मल्टीप्लाई अगर हम उन संख्याओं के अनुपात में कर दें तो क्या मिल जाएगा, वो संख्याएं मिल जाएंगी हमें, बिल्कुल मिल जाएंगी साहब, बिल्कुल मिलेंगी वो संख्याएं। जरा आइए समझते हैं कैसे। देखो 13 की गुणे आप कर दो कितने में, 15 में, तो 15 तिया 45, 13 गुणे 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 और 4 कितना हो गया, 15 4 हो गया साहब 19। ठीक है, तो 195, पहली संख्या क्या आ गई 195। क्या दूसरी संख्या नहीं आप निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे साहब, उसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो जरा आप यहां से देखो, अब दूसरी संख्या क्या है 11, तो 11 गुणे 13, और 11 गुणे 13 जब करोगे तो यहां पर आ जाएगा 143। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 143। आपको दोनों ही संख्याएं मिल गई और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपके आंसर बन जाएंगे। ओके, आई होप आप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, आप सब करने की कोशिश करना अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन का जवाब आप सब कर पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं। ठीक है, टू नंबर, दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या है, जिनका जो अनुपात दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है, देखो A अनुपात B इज इक्वल टू 15:13। ओके, और इनका जो HCF है वो आपको दिया जा रहा है 22। तो आप बताओ कि इसका फर्स्ट नंबर क्या होगा और इसका सेकंड नंबर क्या होगा। आप जल्दी से करने की कोशिश करिए, अभी की तरह से सवाल ये बन गया, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप भी सीखिएगा और आप भी कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। वक्त बदलता फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। ठीक है, चलो जरा देखिएगा इस सवाल को। देखो 22, अगर 22 की मल्टीप्लाई इस HCF की मल्टीप्लाई किन्हीं संख्याओं के अनुपात में कर दें तो क्या हमें पहली और दूसरी संख्या मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो देखो 15 गुणे 22, तो 15 दूनी 30 और 30 और 3 कितना हो गया 33, तो पहली संख्या आपको मिल गई 33, 330 सॉरी। ठीक है, अगर हम दूसरी संख्या की बात करेंगे तो देखो 13 दूनी 26 और 26 और 2 कितना हो गया 28, तो दूसरी संख्या आपको मिल गई कितनी 286, और यही आपके क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम अगले सवालों को कराएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, जरा समझने की कोशिश करना अगले सवाल को आप।
देखो दो संख्याएं हैं, इसी टाइप का सवाल है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात हमें दिया जा रहा है 286। देखो जिनका अनुपात हमें दिया जा रहा है 22:15, ठीक है, और जिनका HCF हमें दिया जा रहा है, जिनका HCF हमें दिया जा रहा है कितना 13, ठीक है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा यहां से और सेकंड नंबर यहां पर क्या होगा, ठीक है। आप जल्दी से बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी ये दोनों ही नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप फाइंड आउट करके हमें बताइएगा कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। चलो अब तो आप कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही इजी बन गया ये क्वेश्चन। देखो समझो, फिर आपको वही काम करना है, HCF की मल्टीप्लाई करनी है उन संख्याओं के अनुपात में। तो वो देखो जो अनुपात होता है वो एक्चुअल संख्या तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है साहब। अगर हम उसमें HCF की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो एक्चुअल संख्या आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी साहब। तो देखो 13 दूनी 26 और 26 दो कितना हो गया 28, 286। अब जरा दूसरी संख्या देखो, 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 4 कितना हो गया 19। तो आपके क्वेश्चन के यही आंसर बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग और बेहतरीन सवाल सीखने की कोशिश करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका, इन सबसे हटके है, जो अभी आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चनों की, इनसे हटके क्वेश्चन है। जरा देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात A/B इज इक्वल टू 2:3 है, और जिनका LCM इस बार आपको क्या दे दिया है LCM कितना है 150 है। तो आपको बताना है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई क्या होगी। तो क्या आप निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने चूंकि कंसेप्ट को सीखा है, ठीक है, तो आपको निकालने में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। जरा देखो कैसे, पहले तो आप कंसेप्ट के थ्रू देखो, फिर और भी मेथड बताएंगे। देखो जरा समझो, यहां से आपको हमने बताया था कि ये संख्याओं के अनुपात हैं, अगर इन दोनों में हम HCF की मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्चुअल नंबर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? जो किसके बराबर होते हैं? LCM के बराबर होते हैं। शायद हमने ये दूसरा कंसेप्ट या तीसरा कंसेप्ट बताया था, हाँ तीसरा कंसेप्ट, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी, जरा देखिएगा। पहली संख्या का अनुपात क्या है 2, इसमें गुणा कितने का करना पड़ेगा HCF का, ठीक है, इनटू फिर क्या करना पड़ेगा दूसरी संख्या, मल्टीप्लाई किसकी करोगे HCF की, जो किसके बराबर होगी LCM के। तो LCM कितना है 150। क्या आप यहां से देख पा रहे हो कि इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन है साहब HCF, तो हमने HCF को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 3 दूनी 6, ठीक है। अब जरा मेरे पास 6 जब बच गया यहां पर, तो जरा यहां समझने की कोशिश करना कि एक चीज और यहां से भी कर सकते हो, और नहीं तो एक काम करो, इसको और भी शॉर्ट आप कर पाओगे। जरा समझना यहां से एक चीज, देखो यहां से आपको एक चीज समझनी है, वहां LCM इंटू HCF बनेगा जाके, तो HCF से HCF कटेगा। कर तो ऐसे भी सकते थे, देखो ऐसे हमने अभी बताया था, सॉरी 2 इंटू HCF इंटू 3 इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF। तो एक HCF से एक HCF क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा ना वो किस इस तरीके से बचेगा, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो देखो 6 यहां से आ गया, ठीक है। अब यहां देखो LCM की वैल्यू कितनी है 150, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। तो यहां से आप देखो बहुत आसान तरीके से निकाल पा रहे होगे। देखो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो आपके पास HCF की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। अब जब 25 आ गई तो क्या आप इन दोनों संख्याओं को नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 25 दूनी 50 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 75, और इन दोनों ही संख्याओं के क्या चाहिए आपको मल्टीप्लाई। ये आपकी फर्स्ट संख्या हो गई और ये सेकेंड। इन दोनों के आपस में जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 0, देखो 50 इंटू 75 0, और 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। तो
तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से कितना बना 3750। अगर आप इस कंसेप्ट से नहीं करोगे तो और भी एक बहुत ही जबरदस्त, ये इसी से निकल के आता है। वो कंसेप्ट क्या है जरा समझने की कोशिश करो इधर आप, ठीक है। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको इसका दूसरा मेथड बताते हैं जो कि शॉर्ट है लेकिन निकल के यहीं से आया है, इसी कंसेप्ट से। देखो जरा कैसे, आइए समझते हैं। आप इन दोनों संख्याओं को एज ए नंबर मान के रीड करो, तो 3 दूनी 6। आपका जो एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का कितना होगा 6, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है एचसीएफ 150। क्या 6 यूनिट 150 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा जी साहब। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25। जब एक यूनिट की वैल्यू 25 है तो क्या आप इस रेशियो के एक्चुअल मान बता सकते हो? बिल्कुल बता पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। 25 दूनी 50, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25 दूनी 50, 25 तिया 75, जो कि यहां से भी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। जरा देखिएगा कैसे, 0, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 36 और 1 37। देखो यहां से भी आपके पास आंसर मिल गया 3750, जो कि आपने पहले निकाला था, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वो यहीं से निकल के आया था, जो हमने पहले बताया था वहीं से ये कंसेप्ट आपका डेवलप हुआ है। ओके चलो, इतनी बात आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। फिर अगली चीजें और समझते हैं बढ़िया तरीके से। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजें समझते रहिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसी तरीके का सवाल एक और करा रहे हैं आपको ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। A/B इज इक्वल टू 5/7, और इसका जो एलसीएम है वो आपको दिया जा रहा है 315। आपको बताना है कि A इंटू बी क्या होगा, ठीक है। A इंटू बी क्या होगा? आप जल्दी से करने की कोशिश करिए इस सवाल को, और ये आप कर पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप जल्दी से करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों ही नंबर आपको क्या करने हैं, देखो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर हैं, और इन दोनों नंबरों का निकालना है मेरे को एलसीएम निकालोगे तो 5 सत्ते 35 ही होगा। तो जरा यहाँ एक चीज समझो, जब 5 सत्ते 35 होगा मेरे अकॉर्डिंग क्या एलसीएम होगा 35, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम क्या है, एलसीएम है 315। देखो 315 है, बिल्कुल है साहब। क्या आप यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल पाओगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल निकाल पाओगे। देखो 5 पंचे 25 और 5 तिये 15, 5 से नहीं जाएगा, फिर कितने से जाएगा? देखो और कोई 7 से जाएगा क्या? 7 पंजे 35, 7 तिये 21, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब और बड़े नंबर से जाएगा, ये जाएगा 15 से। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, ज्यादा हो जाएगा। और किससे जा रहा है? चलो यहां से ऐसे काट लो, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, फिर देखो 5 छक्के 30, 5 तिये 15, 7 निम्मा 63, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9। ओके, जब एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, अब आप क्या इन संख्याओं के एक्चुअल मान बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे साहब। देखो इन संख्याओं के एक्चुअल मान की अगर हम बात करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई तो करनी है। जरा देखो 9 पंजे 45, ए नंबर आ गया 45, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सत्ते 63। क्या इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर पाओगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर पाओगे। जरा देखो कैसे, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, तो कैरी कितना हो गया 13। अब जरा देखो 45 तिया जब 135 होता है तो 45 छक्के कितना होगा 270, और 270 में जब आप 13 जोड़ोगे तो 283 हो जाएगा, और 283 को आप कहां लिखोगे? यहां पर लिखोगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा 2835। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, 2835 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक लाजवाब क्वेश्चन आपको कराते हैं। बहुत ही अच्छा और एक लाजवाब क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अब देखो क्वेश्चन ये है अगला वाला आपका, कुछ इस तरीके से है। ए बी दो संख्याएं हैं, ठीक है। ए और बी दो क्या हैं? संख्याएं हैं, जिनका एचसीएफ, इनका जो एचसीएफ है वो कितना है? एचसीएफ आपका 8 दिया जा रहा है। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है 8 है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? और निम्न में ऑप्शन हम देंगे आपको, निम्न में से
कौन सा एलसीएम नहीं होगा, नहीं होगा। आपको अभी हम क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। पहले आप इसके ऑप्शन ले लो। देखो ऑप्शन है 24, पहला ऑप्शन है 24 और बी यानी कि दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है आपका 56 और चौथा यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका वो है 60। आओ समझते हैं कैसे। देखो ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 8 है। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 8 है। तो आप हमें ये बताओ कि जो दिए हुए ऑप्शन है इन ऑप्शनों में कौन इसका एलसीएम नहीं होगा, यानी कि जो ये दोनों संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कौन सा नहीं होगा, ये पूछी जा रही है बात। ऑप्शन में कौन इन दोनों संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता है, बाकी सब एलसीएम बन सकते हो, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो आइए समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल ये देखना है कि यहाँ ये एचसीएफ क्या है, 8 है। इस एचसीएफ का भाग जिस जिस संख्या में चला जाए, जिस जिस संख्या में चला जाए वो आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। ओके जरा देखिए 8 का भाग क्या 24 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बन सकता है। ओके क्या 8 का भाग 48 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है साहब, इसका मतलब ये भी बन सकता है। ठीक है 8 सत्ते 56 इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब ये भी एलसीएम बन सकता है। क्या 8 का भाग 60 में पूर्णतः जा रहा है, नहीं जा रहा है जी। जब नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यही एक ऐसा नंबर होगा जो एलसीएम नहीं होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 60। आप ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में कर पाओगे। तो ये आज के लिए फिर इतना ही रख रहे हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर बच्चे तक ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंच पाए। आप सब जान रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर पर आपको बैक टू बैक सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलना स्टार्ट हो गई हैं, और ऐसे ही नहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी क्लासें चल रही हैं। और आप अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब करें, पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी क्लासों की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।